बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग खैर खैरियत से रहें। तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे वो हमारे पास मजमून है जोग्राफिया। जमात है हमारे पास हजतम यानी 8 क्लास की जोग्राफिया को हमने पढ़ना है। ठीक है। दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले हमारा जो पहला लेक्चर था उसकी थोड़ी सी हम समरी यानी खुलासा देख लेते हैं। जो हमने पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक पढ़ा था उसमें हमने क्या चीजें पढ़ी थी। उसमें से बाब अवल का तदरीसी मकासद यानी इस बाब को पढ़ने का मकसद क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो हमने पढ़ी थी। इसी तरह फिर उसके बाद हमने तारुफ यानी इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने जो है वो ग्लोबल यानी मैप जो है वो क्या चीज होती है वो हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है उसकी मुकम्मल तारीफ यानी डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैप जो है वो किससे कहते हैं और वो क्या चीज होती है। फिर उसके बाद तकसीमी नक्शे क्या होते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या चीज होती है और उसकी कितनी अकसाम है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैप में हमने पहली वाली किस्म यानी डॉट या नुकाती नक्शे वो पढ़े थे। यानी डॉट मैप क्या चीज होती है हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि डॉट मैप जो है वो उस मैप को कहते हैं जिसमें नुक्तों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ पे नुक्ते ज्यादा होते हैं आबादी ज्यादा, जहाँ पे नुक्ते कम वहाँ का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है अब नुक्ते कम होंगे तो आबादी कम होगी। तो ये तो हमारे पास जो था वो बाब अव्वल का जो पहला लेक्चर था उसके बारे में हमने थोड़ा सा जो है उसकी समरी देखी। उसका जो दूसरा लेक्चर है बाब अव्वल का। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप किताब को सामने रखें ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है और भी समझ आ सके। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो हमारे पास बाब अव्वल का सफा नंबर 4 पे है। अक्सी या कॉर्पोरेट नक्शे इसको किसको कहते हैं वो हमने पढ़ना है। ये तकसीमी नक्शों की एक और अहम किस्म है। ये नक्शे तैयार करने के लिए मुख्तलिफ रंगों या अक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। हर रंग या अक्स जो है इकाई का मतलब होता है यूनिट यानी बिल्कुल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट इलाके पर मुख्तलिफ मिकदारों की नुमाइंदगी करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाके की आबादी की गुंजानियत अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर को नक्शे पर दिखाना हो तो मुख्तलिफ रंगों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आबादी की गुंजानियत में तब्दीली को जाहिर किया जाता है। गुंजान आबाद इलाकों को हल्के जबकि ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों को जो है गहरे रंगों से दिखाया जाता है। इससे जाहिर होता है कि रंगों की गहराई में इजाफा गुंजानी की शिद्दत पर मुनहसर है। यानी हमने अगर आपको याद हो पहले वाले लेक्चर में जो इसकी पहली किस्म पढ़ी थी तो उसमें यह कहा गया था कि उसमें नुक्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब नुक्ते अगर ज्यादा हो तो आबादी ज्यादा है या उस चीज की मिकदार जो है वहां पर ज्यादा है। नुक्ते कम है तो इसका मतलब है आबादी या उस चीज की मिकदार जो है वहां पर कम है। इस दूसरे वाले अगर हम देखें इसकी किस्म को तो यहाँ पे नुक्तों की बजाय हम लोग क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, रंगों या अक्सों यानी मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो क्या कहता है कि अगर रंग जो है आबादी गुंजान आबाद इलाके हैं यानी ज्यादा जो है वो घने आबाद इलाके हैं तो वहां पे हल्के होंगे। लेकिन जब उससे भी ज्यादा गुंजान आबाद होंगे यानी और भी घने इलाके होंगे, ठीक है, वहां पे जो है गहरे रंग इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रंगों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप इस मैप में देखें सॉरी तो यहाँ पे कुछ इलाके जो हैं इसको बहुत ज्यादा डार्क कलर से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा लाइट है, यहाँ पे उससे भी लाइट है। तो लाइट कलर का यानी हल्के रंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आबादी कम है। डार्क कलर का यानी गहरे रंगों का मतलब यह है कि यहाँ पे आबादी ज्यादा है। कोहिस्तान हो गई है, चांगला हो गई है, बुनीर है हमारे पास, मालाकंड, अपरदीर वगैरह यानी यहाँ पे आबादी क्या है हमारे पास ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा जो है वो कहाँ पे है, सवात है हमारे पास, मर्दान, चारसदा, पिशावर, यहाँ पे उससे भी ज्यादा आबादी ज्यादा है यानी गहरे रंग इस्तेमाल किए गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो हल्के होंगे यानी चतरा का साइड देखें तो वहां पे बिल्कुल जो है वो आबादी कम है। लेकिन अगर ज्यादा रंग गहरे होंगे तो मतलब वहां आबादी ज्यादा है। और अगर उससे भी ज्यादा होंगे तो मतलब ये है वहां पे और भी गहरे रंग जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे अगर नीले रंग को देखें जहाँ पे हमारे पास इलाका है फाटा यानी कबायली इलाका जाग, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कोई अदाद शुमार मौजूद नहीं है। लेकिन अगर और रंगों को देखें यानी बिल्कुल तो ये जो है यहाँ पे बताते हैं हमें कि यहाँ पे आबादी जो है वो इस बनस्बत जो है इससे ज्यादा है और फिर इससे ज्यादा जो है यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे और भी गहरे रंग इस्तेमाल किए गए हैं। तो हमने जो तकसीमी नक्शों की दूसरी किस्म पढ़ी उसमें हमने रंगों का इस्तेमाल किया। इससे पहले वाले में हमने नुक्तों का इस्तेमाल किया था। तो ये तो हमारे पास जो था वो तकसीमी नक्शों की दूसरी किस्म थी जो हमने अभी पढ़ी। बाब अव्वल के सफा नंबर जो है वो 5 पे उन्वान है हमारे पास शुमारियाती अशकाल यानी स्टेटिस्टिक डायग्राम्स क्या चीज होती हैं, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डायग्राम्स आपको पता है कि वो हमें आसानी के साथ बताता है एक चीज को समझने में। सर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ये अशकाल मुख्तलिफ मिकदारी अदाद शुमार के ताल्लुक व मवाजने को जाहिर करती है, मसलन बारिश, दर्जे हरारत और फसलों की पैदावार के अदाद शुमार। ये अशकाल बड़े अदाद और शुमार को दिखाने में बहुत मददगार होते हैं। अदाद शुमार मुख्तलिफ जराए जैसे किताब या मुशाहिदात से हासिल किए जाते हैं। मुशाहिदात यानी ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिस्टिक डायग्राम में अगर हमारे पास एक चीज आ जाती है, कोई वैल्यू आ जाती है और हमने उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, तब्दील कर दिया है डायग्राम में, तो वो हम आसानी के साथ समझ सकेंगे। यानी अगर हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज आ गई हैं, अदाद शुमार बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो हम उसको आसानी के साथ जो है किसी भी डायग्राम में किसी भी शक्ल में तब्दील कर देते हैं, तो वो आसानी के साथ हमें जो है और भी मददगार होती है समझने में। जैसे अगर देखें, इन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि ये इश्काल बड़े अदाद शुमार को दिखाने में बहुत मददगार होते हैं। यानी जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी उसको डायग्राम में कन्वर्ट करके हमें आसानी के साथ जो है वो समझ भी आ जाएगी। फिर उसमें जो है इन्होंने 3 काइंड्स इसकी बताई हुई हैं। यानी ये इश्काल खत, लाइन, सतून यानी बार या दायरे यानी सर्कल की शक्ल में जो है, सर्कल यानी पाई ग्राफ जिसको कहा जाता है, शक्ल में होते हैं। इल्म जोग्राफिया में इस्तेमाल होने वाली चंद अहम अशकाल की तफसील दर्ज झेल है। यानी इल्म जोग्राफिया यानी जोग्राफिया में इसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जरा देखें, इसमें से पहला वाला जो है हमारे पास है खत्ती ग्राफ, जिसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। अब ये क्या चीज होती है, ये ग्राफ किसी खास मुद्दत यानी स्पेसिफिक पीरियड या खास टाइम के दौरान जो है अदाद शुमार यानी डेटा या वैल्यू में होने वाली तब्दीली को जाहिर करता है। जोग्राफिया में इसे बारिश, दर्जे हरारत, आबादी, पैदावार और तिजारत वगैरह में तब्दीली को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी महीने का ले लें, मिसाल के तौर पर एक महीना है हमारे पास और उसकी पहली तारीख को जो है वो 20% बारिश हुई, दूसरी तारीख को जो है 30% हुई, चौथी तारीख को जो है हमारे पास 45% जो हुई बारिश, तो क्या है हमारे पास, अब ये हमारे पास एक पूरे महीने की वैल्यू आ गई है, तो उसको समझना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली जो है क्या करेंगे, एक भी किसी भी शक्ल में तब्दील कर देंगे तो वो हमें आसानी के साथ समझ आ जाएगी। जैसे हम इसको देखते हैं, खती ग्राफ बनाने का तरीका, चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर की बात कर रहा है। तब्दीली के अदाद शुमार जो हैं वो क्या है, हमारे पास वैल्यूज हैं वो दिए गए हैं। इन अदाद शुमार को जो है खती ग्राफ पर दिखाने का तरीका ये है। यानी एक दिन पे एक कॉलम में इन्होंने दिन लिखे हुए हैं, कौन सा, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, ठीक है। जबकि दूसरे कॉलम में दर्जे हरारत की हेडिंग दी हुई है, यानी टेम्परेचर क्या था, पीर के दिन टेम्परेचर कितना था 25 यानी 25, मंगल के दिन 28, बुध के दिन जो है वो 35 था, जुमेरात के दिन 25, जुम्मे के दिन जो है वो 20 था और हफ्ते के दौरान जो है वो 30 जो है वो टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, एक हफ्ते का पूरा रिकॉर्ड जो है वो रख लिया है। अब इसको कैसे जो है हम तब्दील करेंगे, किस चीज में, यानी अशकाल में। नंबर 6 पे जरा देखें तो कैसे हम बनेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग दर्जे हरारत में तब्दीली, ये जो है ऊपर यानी यहाँ पे लिखा भी हुआ है अमूदी खत पर दर्जे हरारत, अमूदी का पता होता है ऊपर की तरफ, यानी बिल्कुल जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। ये जो है दर्जे हरारत लिखे गए हैं ये वाले, यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ आए उसे हम अमूदी कहते हैं। जबकि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, और उफकी का मतलब ये वाले हो गए हैं, उफकी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाले हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो दिन दिखाए हुए हैं, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या है, ये टेम्परेचर है कि कौन कौन से दिन हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे पढ़ा कि पीर के दिन जो है वो कितना जो है टेम्परेचर था, दर्जे हरारत था, तो वो हमारे पास था 10, ठीक है। मंगल के दिन हमारे पास कितना था 12, तो 12 में जो है वो हमने पिल लगाना है। इसी तरह अगर बुध को देखें तो बुध के दिन हमारे पास कितना था 15, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमें वैल्यूज दी गई हैं जो हमें आसानी के साथ जो है वो समझ आएगी। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो जुमेरात के दिन जो है वो फिर था 10, तो इसी तरह जुमे के दिन भी आ गया है हमारे पास। फिर क्या है हमारे पास, जुमे के दिन 8 है हमारे पास, यानी उससे भी नीचे हो जाएगा। हफ्ते के दौरान जो है फिर जरा थोड़ा सा ऊपर हुआ है, 12 हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि एक दिन पे जो है बारिश जो है वो थोड़ी सी हुई, मंगल के दिन पे जो है वो थोड़ी उससे ज्यादा हुई, बुध के दौरान उससे भी ज्यादा हुई, और जुमे को पे जो है हल्की बारिश हुई, जुमेरात को जो है उससे भी ज्यादा, जुमे के दिन जो है उससे भी ज्यादा हल्की बारिश हुई, और हफ्ते को फिर थोड़ी सी ज्यादा हुई। तो इस ग्राफ के साथ हम आसानी के साथ समझ गए हैं कि भाई एक हफ्ते के दौरान जो है वो बारिश का जो तरीका, जो डेटा था यानी अदाद शुमार थे वो इस तरह थे। तो ये एक अगर हम एक आम बंदे को भी दिखाते हैं तो वो आसानी के साथ जो है इन चीजों को समझ लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि खती ग्राफ जो है हमें किसी भी अदाद शुमार को समझने में बहुत आसानी पैदा करते हैं बनिस्बत जो है बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं जिसको समझना बेहद मुश्किल होता है। तो ये हमें क्या मदद देता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हम आसानी के साथ जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास खती ग्राफ था।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। बच्चों हम थोड़ा सा दोबारा इसको जो है यानी दूसरे लेक्चर को दोबारा थोड़ा सा उसकी जो है वो समरी को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अक्सी नक्शे प्रोब्लिक मैप जो है पढ़े, जिसमें क्या था हमारे पास कि हम लोगों ने जो है रंगों का इस्तेमाल किया। ज्यादा गहरे रंग मतलब ये है ज्यादा आबादी वाले इलाके, कम गहरे रंग मतलब कम आबादी वाले इलाके। इस तरह शुमारियाती इश्काल की तरफ आए कि शुमारियाती इश्काल का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास अदाद व शुमार आ जाते हैं और उसको हम कोई खास डायग्राम यानी शक्ल में तब्दील कर देते हैं तो वो हमें समझने में आसानी होती है। ठीक है, इसी तरह खत्ती ग्राफ क्या होता है, खत्ती ग्राफ यानी जो लाइन ग्राफ होती है जिसमें लाइनों की तरह जो है हमें वैल्यूज दी गई होती हैं, खत्ती ग्राफ उसको कहा जाता है। फिर हमने खत्ती ग्राफ बनाने का जो तरीका है वो सीखा, यानी एक दिन पे हमने दिन लिखे, दूसरे कॉलम में हमने जो है वो टेम्परेचर यानी कोई भी बारिश वगैरह जो है उसका डेटा लिखा और उसको फिर जो है वो ग्राफ में बनाने का तरीका सीखा। तो ये तो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। किताब के साथ जो है वो अपना इन टच रहिएगा ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सके। फिर वही बात, अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।